हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन। स्वागत है आप सभी का और आशा करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे और मैं भी यहाँ पे एकदम सही हूँ। और आज के ड्राइव में मेरे साथ है अपना दोस्त गौरव और आज मैं आपको एक जगह पे लेके जा रहा हूँ। तो हल्द्वानी के जस्ट पास ही है और कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे पक्की रोड बनी है और मतलब फॉरेस्ट भी काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप जंगल है। और यहाँ पे एक लास्ट ईयर एक हादसा भी हुआ था मैन ईटिंग टाइगर का। तो मैंने लास्ट वाले एक ब्लॉग में आपको इस जगह पे लेके भी आया हूँ मैं डे के टाइम में, लेकिन आज नाइट में यहाँ पे हम ड्राइव करने वाले हैं और बहुत बातें करने वाले हैं जंगल से रिलेटेड, टाइगर से रिलेटेड। तो आप लोग बने रहिएगा। तो जी हर हर महादेव। तो ये बेसिकली पहाड़ों की तरफ वाले जंगल में लेके जा रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये नैनीताल का जस्ट हाईवे है। तो लास्ट ईयर की बात है, तो आपको मैं वो एरिया भी दिखाऊंगा जहाँ पे एक टाइगर ने अटैक करा और इस वाले पैच में 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। तो एक लोकेशन में आपको लेके गया था और एक लोकेशन पहले पड़ती है तो मंदिर के पास, वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी भाई ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है। तो मतलब यहाँ कुछ टाइम एक डेढ़ साल ही हो रहा है कि पक्की रोड बनी है। उससे पहले ये पगडंडी वाला रास्ता हुआ करता था और उसके बाद कच्चा रास्ता बना। और अंदर जो डीप जंगल है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कैसा जंगल है। तो जो ये आप देख रहे हैं एक नोटिस बोर्ड भी है यहाँ पे। तो ये उस टाइम में इसलिए लगा रखा था कि आदमखोर बाघ का खौफ है। तो ऑलरेडी 4 लोगों को मार दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड लगाया था और एक को यहीं पे थोड़ा सा आगे अपना शिकार बनाया था टाइगर ने। और वो 6 महीने के अंदर टाइगर ने 7 लोगों का किल किया और बहुत दुखदायी घटना दी है। हालांकि जो भी घटना घटी जंगल में ही घटी। तो तभी हम अक्सर बोलते रहते हैं कि जंगल में जो भी जाते हैं ना सावधानी से जाएं, सतर्कता से जाएं। और ये देखिए जो ये डीप जंगल में आपको बता रहा था ना यहाँ का, ये स्टार्ट हो गया है। तो जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम में आया था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि पहाड़ पे ऐसा जंगल। आगे यार गड्ढा भी है। ये देखिए जो आपको ये पत्थर दिख रहे हैं ना, ये बह के आए थे जब यहाँ पे आपदा आई थी, बादल फटा था तब। और ये देखिए मतलब ये एक टाइप से ना हिडन जेम्स है और कितने बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ हैं। तो सारा ये नेचुरल फॉरेस्ट है और सागौन के पेड़ हैं और कहीं कहीं पे साल के ट्री भी हैं। और जो ये इलाका है ना मतलब एकदम पहाड़ का इलाका है। हम बोल सकते हैं कि जैसे शिवालिक का ये आखिरी पहाड़ है गौरव। हाँ। इसके नीचे तो एकदम प्लेन एरिया आ जाता है। हाँ, तो जिसमें हम चल रहे हैं तो ये आखिरी पहाड़ पे रोड है और इसके नीचे जस्ट भाबर लग जाता है। भाबर, उसके बाद तराई एरिया पूरा हमारा इलाका, जहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी तराई में आता है। पीलीभीत हो गया, दुधवा हो गया, नेपाल हो गया, शुक्ला फांटा हो गया और करतनिया घाट हो गया, वर्दिया हो गया, काजीरंगा हो गया। तो ये सारा तराई कहलाता है। तो जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है वाइल्ड एनिमल के लिए। और क्योंकि यहाँ पे प्रे बेस बहुत अच्छा होता है, वनस्पति बहुत ज़्यादा होती है और उपजाऊ ज़मीन होती है। तो यहाँ फार्मर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्रोत होता है और साथ में एनिमल्स के लिए भी। देखिए जहाँ पे हम हैं और ये नीचे काठगोदाम का एरिया है। तो अभी हम पहाड़ पे चल रहे हैं मतलब। तो जी ये देखिए और ये है बरगद का पेड़ और उस पे मंदिर भी है। बहुत नीचे तक इसकी जड़ें होती हैं, यहाँ तक जड़ें हैं और पेड़ काफ़ी ऊपर है।
तो ये पेड़ हमारी जमीन को रोके रखने में फायदेमंद होता है। आगे पेड़ नहीं है तो यहाँ नीचे निकला हुआ है। यहाँ पेड़ नहीं है तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है। अगर पेड़ होते हैं जितने ज़्यादा तो लैंडस्लाइड का खतरा कम होता है। तो जी आगे एक आ रहा है ब्रिज। तो यहाँ दिख रहा है जो आपदा आई थी, मैं बता रहा था उसके सबूत। लास्ट ईयर ही आई थी, बादल फटने से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पत्थर वत्थर आ गए थे। और पहाड़ों में अक्सर ये खतरा बने रहता है बरसात के टाइम पे। और आज है पूर्णमासी का दिन, तो चाँद भी पूरा है। और देखिए इसी वजह से आज उजाला कितना है। और रात का टाइम है जबकि 9:32। तो हम आ गए, लेकिन बरसात में यहाँ आना बहुत रिस्की है। देखिए मतलब लैंडस्लाइड का भी बहुत ज़्यादा डर है। और अब ये देखना जहाँ पे हम हैं वहाँ से नीचे का मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। और ये देखिए ये है काठगोदाम सिटी, हल्द्वानी का पार्ट काठगोदाम। और हम एकदम यहाँ पे फॉरेस्ट वाले एरिया में। तो यार रास्ता थोड़ा खतरनाक है। इस साइड से देखिए और इस साइड से कुछ ऐसा। जी अभी हम पहुंच गए विलेज में। और यहाँ पे जो बाइक देख रहे हैं यहाँ से रास्ता जाता है, थोड़ा सा पैदल रास्ता है और उसके बाद गांव पड़ता है। तो जो दूसरा हमला किया था उस टाइगर ने वो इस विलेज के पास किया था। तो जब हम लास्ट टाइम में आए थे उनके सुपुत्र मिले थे हमें जिन महिला पे अटैक किया था। तो उनसे हमने डिस्कशन भी किया था क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उसका ब्लॉग भी हमने यहाँ पे डाल रखा है। और बाकी पूरी डिटेल में अभी बताएंगे इस केस के बारे में, क्या हुआ कैसे हुआ और अभी टाइगर वो कहाँ है, क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और हालांकि ये जिम कॉर्बेट नहीं है तो यहाँ के किस्से और केस ऐसे लाइमलाइट में नहीं आते हैं। तो ज़्यादातर आपने वीडियो इसके बारे में ना सुनी होगी ना देखी होगी, ना किसी और ब्लॉगर ने इसके बारे में आपसे डिटेल शेयर की होगी। तो 2-3 बार हालांकि मैंने अपने चैनल के माध्यम से बता भी रखा था। बाकी अब चलते हैं उस आखिरी विलेज की तरफ, फिर वहाँ से हम बैक होते हैं और फिर बात करते हैं। बद्यूनी विलेज। तो जी अभी हम डाउन की तरफ चल रहे हैं और थोड़ा आगे से हल्द्वानी का व्यू भी दिखेगा, वो भी दिखाएंगे। और बाकी जो हम ये बात कर रहे हैं ना ये टाइगर की, तो 1 साल पुरानी बात है। तो आपको अगर सर्च करेंगे आप तो हो सकता है कि कई सारे न्यूज़ चैनल में आया था इसके बारे में डिटेल में, जैसे आज तक हो गया, बाकी न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने दिखाया था। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम बोले कि जो वाइल्ड लाइफ ब्लॉग्स हैं
उसमें ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। हल्द्वानी मैन ईटर की घटना, तो वो मैं आपको बताता हूँ आज। तो यहाँ पे जो अभियान हुआ था रेस्क्यू का, वो अब तक का माना जाता है वन ऑफ द बिगेस्ट अभियान था रेस्क्यू का, जिसमें मतलब ये मान के चलिए कि फॉरेस्ट की 100 से 150 लोगों की टीम थी, प्लस जो विलेज वाले होते हैं वो भी उनके साथ थे। और बहुत दूर दूर से ये मान के चलिए कि गुजरात से लोग आए थे, टीम आई थी रेस्क्यू करने की। और तकरीबन कई महीनों तक ये रेस्क्यू चला। लेकिन ये रेंज है जो शिवालिक के पहाड़, और पहाड़ में टाइगर को रेस्क्यू करना या फिर ट्रैंकुलाइज करना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि एक टाइम में ऑर्डर ले लिए गए थे टाइगर को मारने के, लेकिन उसके बाद वो रोक दिया गया। तो जितनी भी ये घटना हुई थी 7, जिसमें से 4 महिलाएं थी और 3 पुरुष थे, वो हुई थी जंगलों में जो लकड़ी और पत्ते अपनी गाय भैंस को चराने के लिए लेने जाते हैं। हालांकि पहाड़ों की तरफ इससे पहले ऐसी घटना कम ही देखने को मिली थी कि टाइगर इंसानों को मार रहा है, लेकिन ये घटना बढ़ी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो गया था और माहौल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और ये मान के चलिए कि जगह जगह पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनको बैठाए गए थे कि यहाँ से अंदर किसी को भी जाने के परमिशन नहीं है। और जगह जगह पे बोर्ड देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये घटनाएं हुई थी। तो वहाँ पे जब रेस्क्यू स्टार्ट हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सामने आई। तो उसमें इनिशियली एक टाइगर माना जा रहा था जो मैन ईटर है, लेकिन जब धीरे धीरे रेस्क्यू हुआ और केस बढ़ते गए तो पता चला कि ये 2 टाइगर इन्वॉल्व हैं। तो उसको नाम दिया, एक को T1, वो ये क्या है, ये काकड़ है ना, तो ये सांबर डियर थे। तो जो अभी देखे हमने, काकड़ बहुत छोटे होते हैं, काकड़ को बार्किंग डियर बोलते हैं, और ये थे सांबर डियर। तो फॉरेस्ट के पॉइंटर में 2 टाइगर आए, तो उनको नाम दिया गया टाइगर का, एक T1 एक T2। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की टीम थी, प्लस ड्रोन का सहारा लिया गया और उसके अलावा ट्रैप कैमरे का सहारा लिया गया। और जो ये फील्डिंग थी ये ऐसी जगह पे थी ना, मतलब शिवालिक के पहाड़, ऊपर से आप ना हाथी से जा सकते हो ना किसी गाड़ी से जा सकते हो। तो जो भी रेस्क्यू का काम किया जा रहा था वो दिन के टाइम में किया जा रहा था, और बस ये कि रिवर, जो सूखी रिवर होती है, तो उसमें चल के ये काम किया जा रहा था। तो कुछ टाइम के बाद, 2-3 महीनों के बाद एक सफलता मिलती है। तो उसमें एक टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया जाता है फाइनली, और वो था मेल टाइगर। और जब उसका DNA वगैरह सैंपल वगैरह चेक किए जाते हैं तो उसमें से ये पता चलता है कि उस टाइगर ने 2 लोगों को निवाला बनाया था। और उसके बाद तो रेस्क्यू अभियान फिर स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी भी 5 लोगों को मारने वाली जो बाघिन थी वो लापता थी। तो जब ये अभियान चल रहा था, काफ़ी टाइम तक चला, ऑलमोस्ट 2-3 महीने लगातार, और 6 महीने के अंदर 7 लोगों को मारने की घटना हुई थी। और लेकिन बाघिन का कुछ पता नहीं चला। और उस दौरान जो रेस्क्यू सेंटर है यहाँ पे पास में, तो वहाँ के लोगों से भी हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि एक टाइगर यहाँ पे भी आ रहा था, वो मेल टाइगर था। तो हालांकि वो इस घटना से जुड़ा था या नहीं जुड़ा था वो कह नहीं सकते, लेकिन वो वहाँ क्यों आ रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो रेस्क्यू सेंटर है ना, वो भी मैं आपको अभी नाइट ड्राइव में दिखाऊंगा।
तो उसके पास क्या था, उस टाइम में एक टाइग्रेस थी सीखा, जो कि गौलापार के इलाकों से, नंदौर वाली बेल्ट से रेस्क्यू की गई थी और बच्ची मिली थी। वो कब थी तब, छोटी सी, और उसको रेस्क्यू सेंटर में ही पाला गया और बड़ा किया गया। उससे मैं भी एक बार मिला था और इतनी सुंदर टाइग्रेस थी ना, मैंने कभी देखा नहीं था अपनी लाइफ में। और मतलब वो एकदम आपकी तरफ खेलने को तत्पर होती थी। आप उसके तरफ जाएंगे तो वो आपको देखेगी और आप छुप जाओगे तो वो धीरे धीरे आपके पास आएगी। तो मैं भी उसके साथ ऐसे कुछ 1-2 बार करा, और जैसे मैं नीचे छुपता था वो आके एकदम धप करके आ जाती थी, खड़ी हो जाती थी। और जैसे ही मैं खड़ा हो जाता था वो जस्ट जाली को, नेट को टच करती थी और उसके बाद चले जाती थी और फिर बैठ जाती थी सेम पोजीशन में। तो ये सिलसिला चलता गया और जो वहाँ के लोग थे, वहाँ से मुझे पता चला कि टाइग्रेस में जब हीटिंग होती है, जब हीट पीरियड होता है, तो उस टाइम में उसकी जो सुगंध होती है तो वो मेल टाइगर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो आप लोगों ने डॉग्स के बारे में भी सुना होगा, जो बिचेज होती है, उनकी जब हीटिंग पीरियड होती है तो बहुत ज़्यादा डॉग्स इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे। तो वैसे ही टाइग्रेस के साथ भी होता है। और जब वो उसकी हीटिंग पीरियड थी तो मेल टाइगर रेगुलर रेस्क्यू सेंटर के बाहर आ रहा था और उसके पग मार्क वगैरह भी देखे गए थे। लेकिन उसके बाद जो सीका टाइग्रेस थी उसको भेज दिया गया था नैनीताल जू में। लेकिन वहाँ पे एक अन्य टाइगर ने उस पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उसको पैरालाइज हो गया था। और उसके बाद वो अभी अहमदाबाद जू में है, जो अंबानी जी का जू है उसमें है सीखा। तो उसके बाद जब ये रेस्क्यू बात कर रहा हूँ कि एक टाइगर तो पकड़ा गया, और लेकिन उसके बाद घटनाक्रम ये कम होते गए और उसके बाद 3-4 महीनों तक कोई घटना नहीं हुई। तो उसके बाद फॉरेस्ट की टीम ने भी ढील दे दी, लेकिन वो टाइग्रेस का कुछ पता नहीं चला और वो नहीं पकड़ी गई। अब वो भगवान जाने कि वो जिंदा है या नहीं है। लेकिन उसके 7-8 महीने बाद एक बाघिन जंगल में मरी हुई पाई गई थी। लेकिन जब फॉरेस्ट को पता चला तो वो काफ़ी सड़ गल गई थी, मतलब कि उसको मरे हुए 30-40 दिन का समय हो गया था। तो ये चीज़ है जो यहाँ के मैन-ईटर टाइगर की है। और बाकी उसने काफ़ी बड़ा एरिया कवर किया था। तो जो ये एरिया है काठगोदाम, यहाँ से लेके उसका जो एरिया था वो था फतेहपुर का, बसानी साइड, जहाँ हम जाते रहते अक्सर। तो बहुत लंबे पैस तक था उस टाइगर का खौफ। और उस टाइम में ये रोड भी नहीं बनी थी, तो बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम में आतंक में जी रहे थे। तो होता वही है, कई चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, कुछ नहीं पता चला। जब तक मेल था तब तक वो हमले होते जा रहे थे। जैसे मेल को पकड़ लिया गया तो वो हमले कम हो गए। हालांकि मेल से 2 लोगों के मारे जाने की पुख्ता रिपोर्ट हुई, लेकिन बाकी बाघिन ने मारे थे, तो वो चीज़ उसके बाद हमले भी कम हो गए। तो कहीं ये जो मीटिंग पीरियड होता है उसकी वजह से तो नहीं था, या ये 2 टाइगर हमेशा साथ में रहते थे, वो किसी और की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये भी हो सकता है, क्योंकि वो टाइगर ऐसे थे जिन्होंने जितने भी केस करे वो जंगल में करे और 6 लोगों को अपना निवाला किया। तो ये देखिए आप थोड़ा सा व्यू। और अगर वो आदमखोर होता तो वो रुकता नहीं और वो अपने शिकार बढ़ाते रहता, क्योंकि आदमखोर उसी को कहते हैं
जो सिर्फ इंसानों को खाए और जिसकी भूख ही इंसानों से मिटती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर इंसान को भी खाएगा तो 4 दिन के बाद उसको दूसरा इंसान खाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम बढ़ता गया और 6 महीने में 7 लोगों को निवाला बनाया, लेकिन सब लोग फॉरेस्ट में ही मारे गए। तो कई चीज़ें हैं जो समझ से परे होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो नेचर का रूल्स है। तभी जो लोग जंगल में जाते हैं एक तो हमेशा सावधानी बरतिए और लोगों के साथ जाए, इकट्ठा होके जाए और शोर शराबा मचाते हुए जाए, हल्ला करते हुए जाए। अगर हल्ला नहीं करेंगे तो टाइगर हमलावर हो सकता है और वो अटैक कर सकता है अपना प्रे समझ के। अगर आप हल्ला करते हुए जाएंगे तो उसको भी अपना डर रहेगा और वो भागेगा वहाँ से। तो ये चीज़ है। और बाकी जो ये रेस्क्यू सेंटर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ पे अभी फिर से 2 टाइग्रेस हैं और वो अब 6-7 महीने की हो गई है। तो 1 साल के बाद उनका भी 1-1.5 साल के बाद उनका भी हीट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा जब वो एडल्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद दूर दूर से टाइगर फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो वो रेस्क्यू सेंटर में अभी 2 टाइग्रेस है, तो वो थी 3 जो कि कब्स थे और मैंने उसके बारे में ऑलरेडी एक ब्लॉग भी बनाया था। तो उसमें मैंने ये बताया भी था कि जंगल में खेत के पास 3 बच्चे गांव वालों को मिले थे। उसके बाद सूचना दी गई फॉरेस्ट डिवीज़न को। उसके बाद फॉरेस्ट डिवीज़न ने 2-3 दिन तक वहाँ पे वेट करा कि माँ आएगी, लेकिन माँ नहीं आई। तो उनका जीवन बचाने के लिए उसको रेस्क्यू सेंटर में लाए गए। तो हालांकि रेस्क्यू सेंटर में तीनों टाइग्रेस के जो कब थे बहुत डरे और सहमे थे और एक कमरे में थे, लेकिन एक साथ चिपके रहते थे, एक को कोई भी नहीं छोड़ता था। और लेकिन उसमें से एक टाइग्रेस का कब था वो मर चुकी है, वो बच नहीं पाई। लेकिन जो अभी 2 कब्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और बहुत खूबसूरत है, जिसको मैंने अभी देखा था कुछ टाइम पहले। तो वो भी 6-7 महीने से ऊपर हो गए। तो बहुत अच्छे से हैं और दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों बहनें। हालांकि वो वाइल्ड में फिर से कभी नहीं जा सकते, तो हो सकता है यहाँ से जब रेस्क्यू सेंटर से उनकी अवधि पूरी हो जाएगी, जब वो एडल्ट हो जाएंगे, उसके बाद किसी जू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये देखिए पैरासाइट। तो ये जो पेड़ है ना, उसमें ये बेल एज अ पैरासाइट है और वो अपने फूड की पूर्ति करने के लिए ये पेड़ का सहारा ले रही है और ऊपर तक जा रही है, जहाँ उसको प्रॉपर धूप मिले। और धूप मिलने से जो इनका और उसके बाद ये खाना बनाती है। तो देखिए पैरासाइट। तो ये देखिए मतलब यहाँ पे काठगोदाम का एरिया स्टार्ट हो जाता है और उससे पहले जो पूरा इलाका दिखाया हमने जंगल का था। तो हालांकि इन इलाकों में लेपर्ड का बहुत ज़्यादा खौफ रहता है और अक्सर कोई ना कोई वारदातें सामने आती है। तो लास्ट ईयर थोड़ा सा आगे बैराज की तरफ 2-3 लोगों को अपना निवाला बना दिया था लेपर्ड ने। उसके अलावा डॉग्स के लिए बेसिकली आता है इन इलाकों में, क्योंकि जंगल से वो छुप के आता है और उसका मुख्य प्रे डॉग रहता है। तो जी अब हम आ गए हैं नैनीताल हाईवे की तरफ। तो अभी हम लेके चल रहे हैं आपको रेस्क्यू सेंटर की तरफ। तो जी अभी रेस्क्यू सेंटर आने वाला है बस। तो उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन होगा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है।
रेस्क्यू सेंटर का गेट। तो वाइल्ड लाइफ ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर। तो यहाँ बेसिकली ना मतलब जो अगर देखते हैं हम कुछ आवाज भी सुनने को मिले हमें, तो यहाँ बेसिकली उन टाइगर्स और लेपर्ड या स्लॉथ बियर या बाकी एनिमल्स को लेके आया जाता है जिनको इलाज की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की टीम होती है। तो नैनीताल जू के अंडर में ही आता है और यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होता है, या फिर अगर स्पेस अवेलेबल है तो कुछ टाइम के लिए मेन वाइल यहाँ पे रखा जाता है। तो उसके बाद या तो इनको जू भेजा जाता है या फिर किसी और रेस्क्यू सेंटर में जो बिगर साइज है। तो जैसे यहाँ के जो टाइगर अब बड़े हो जाएंगे, उनको अगर नैनीताल जू में स्पेस अवेलेबल होगा तो वहाँ भेजा जाएगा, या फिर कहीं और जू में भेजा जाएगा। अब तो जू में भी प्राइवेटाइजेशन होने लग गया है। तो अंबानी का जू है गुजरात में, ऐसे ही अलग अलग अब प्राइवेटाइजेशन हो गए जू में, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो मीन वाइल जब तक उनका इलाज नहीं होता है या अंडर सर्विसन होता है, अंडर वेटनरी डॉक्टर होता है, तब तक यहाँ पे देख रेख के लिए उन टाइगर को अडल्ट होने तक यहाँ रखा जाता है। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया दो टाइगरेस है, उसके अलावा लेपर्ड्स है, कुछ एक स्लॉथ बियर का बच्चा है, और बाकी जो काइट्स होती है उनको रखा जाता है। उसके अलावा लंगूर, बंदर, उन सबको भी रखा जाता है। तो वो चीज़ है।